हम लोग किसान के बेटे हैं, हमको पता है कि जैसे हम लोग बीज उबाना जानते हैं और काटना भी जानते हैं। जनता जवाब देगी, किसान जवाब देगा। आने वाले 2024 में आपका अहंकार चकनाचूर होगा। किसानों को डबल आय के नाम पर ठगे, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर ठगे, श्रमिक को कल कारखाने फैक्ट्री देने के नाम पर ठग विद्या बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ता हूँ। 24 में जनता मन की बात नहीं, अब जन की बात सुनना पड़ेगा। किसान कभी पीठ नहीं दिखा के भागता है। इस तरह से किसानों का लोन माफ, बड़े पूंजीपतियों को बैकडोर से 56 लाख करोड़ 54 करोड़ जी के मालिक का माफ कर दिया जाता है। किसान का 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे करके लोन है, ट्रैक्टर का लोन है, बेचारे नहीं पटा पाया, उपज नहीं हो पाया, जिसके वजह से फांसी प्रतिदिन 1 किसान 2 किसान 10 किसान लगा रहा है। आप इतने निर्मोही मत बनिए प्रधानमंत्री जी। चुनाव नजदीक आता है तो फिर किसान सड़क पर उतर आता है। देखिए, इसी समय तो मुद्दा की बात की जाती है ना। चुनाव नजदीक आता है तो नई घोषणा प्रधानमंत्री जी करते हैं, कई लाख करोड़ का, कई नौकरी। भाइयों बहनों मित्रों, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी, नए काले धन लाने की बात कहे, काले धन वाले लेके भगा दिया, आज तक तो उनको वापस नहीं लाए। वो कहते हम राम को लेके आए, तिरपाल में से घर दिलाए, लेकिन वो जो विजय माल्या मोहिल चौक से और जो मोदी नीरव मोदी ये सारे पैसे लेकर जो भागे, उनको आज तक नहीं ला पाए। और किसान पर कील ठोका जा रहा है, यानी ऐसे किया जा रहा है। ताबूत देख रहे हैं जिस तरह से आतंकवादी है हमारे दिल्ली, अरे दिल्ली उनका भी है भैया। दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन लगी है, आधा किसान के बेटे हैं। तो और जिस तरह अंदर अगर हुड़दंग मचाएंगे ना, इसलिए अरे किसान कौन हुड़दंग, 13 महीना में 770 किसान शहादत दिया। कौन हुड़दंग? हुड़दंग तो आप बचा रहे हो, आंसू गैस छोड़ रहे हो, पानी का बौछार कर रहे हो, बुलेट छोड़े जा रहे हैं। किसी किसान का आंख फूट गया, कल 100 किसान घायल हो गए। किसानों के ये तुम दुर्दशा का कारण क्यों बन रहे हो प्रधानमंत्री जी? उनकी आह लगेगी तो दर्द आपको होगा, आपके पार्टी को होगा। इतना ताकत अगर आतंकवादियों को रोकने के लिए लगा देते प्रधानमंत्री जी, पुलवामा का घटना नहीं होता। और जिस तरह से चीन घुसते जा रहा है, उसको तो ऐसे किलबंदी नहीं करते हैं। किसान के लिए आप देखो, आप लोग खबर किए होगे, देखे होगे, ऐसा पूरे सड़क पर कील लगाया जा रहा है, कीलों से ऐसे बनाया जा रहा है जैसे कि एक उसमें से मच्छर तक नहीं निकल सके। इस तरह से जाम किया जा रहा है, उनके बुलेट छोड़ा जा रहा है। दिल्ली की जो चारों तरफ से किलेबंदी जो हुई है, किसानों की एंट्री ना हो, इसके लिए क्या किसान वापस लौट जाएगा क्या इस बार? देखिए, किसान, मैं पहले बोला, किसान फसल उगाना भी जानता है, फसल काटना भी जानता है। किसान कभी पीठ नहीं दिखा के भागता है। किसान जब एक बीज बोता है, उससे सैकड़ों अंकुर पैदा होते हैं, सैकड़ों दाने पैदा होते हैं। वो पैदा करना जानता है और वो डरना सीखा नहीं है। कील और कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कंक्रीट के बैरिकेडिंग की गई है, कैसे पार कर पाएगा किसान? देखिए, किसान की इरादा मजबूत है, किसान का मन मजबूत है, किसान का मंसूबा मजबूत है। वो अगर देश में शांति व्यवस्था के तहत, उन्होंने कहा था कि हमको मार्च करके अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जब हाई कोर्ट हरियाणा, हाई कोर्ट पंजाब ने भी कहा कि कोई उचित जगह इनको दे दिया जाए, दिल्ली इनको भी जाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? तो हाई कोर्ट का भी बात सरकार नहीं मान रही है, कोर्ट का भी बात नहीं मान रही है। तो ये हजारों ट्रैक्टर लेके दिल्ली कूच कर जाएंगे तो क्या हुआ? दिल्ली आने में कौन सा तकलीफ है भाई? किसान के लिए कौन सा रोक तुम लगा रहे हो? किसान तुमको जब राशन लेके तुम्हारा पेट भर रहा है, तब तो उसको कहते हो आओ, और जब अपना काम, अपना सत्ता सुख भोग लेते हो। अगर मोदी जी कह दीजिए कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्न त्याग दे, कि हम अन्न फल सब्जी नहीं खाएंगे, तो क्यों रोका जा रहा है? फिर वजह क्या हो सकती है? क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि मंसूबा इनकी ठीक नहीं है। किसान को धोखा, जुल्म। आप स्वामीनाथन रिपोर्ट और एक बड़े किसान नेता को भारत रत्न दे रहे हो। यहाँ किसान भूखे पेट भजन ना हो, गोपाला ले लो अपना कंठी माला। एक कह रहे हैं कि भूखे पेट अगर भजन होता तो हम लोग रोज भूखे पेट बैठ जाते। किसानों के साथ ही अत्याचार क्यों? जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम 22 घंटा किसान के लिए सोचते हैं। अरे भैया, आप 1 घंटा सोच के कम से कम उनको आने दो, उनके बात को रखने दो। जनता का सब अधिकार है, किसान का अधिकार है। दिल्ली में क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं दिल्ली में आएंगे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और कृषि मंत्री से। अपने बात रखने का अधिकार किसको नहीं इस देश में? जब यह लोकतंत्र और संविधान के तहत आएंगे
लोकतंत्र और संविधान, कोई उल्लड़बाजी करने नहीं तो आ रहे सारी हैं। लड़ाई अब सड़कों से होगी क्या? सड़कों पे सारी क्योंकि लड़ाई लड़ी ये जाएगी। बात मुद्दों की नहीं न सुनते हैं। जब तक सड़क पर नहीं आओगे तो ये अपने मन की बात सुनाते हैं, जन की बात सुनते नहीं है। यही अहम और अहंकार इनके अंदर है। ये मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। ये प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तहस करूँ चाहे मैं नस करूँ। 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज अपने पूंजीपतियों साथियों को बैकडोर से कई लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया जाता है। किसान का मांग है कि हमारा, मैं अन्नदाता हूँ, मेरे फसल खराब हो जाते हैं, उसके लिए कम से कम हमारा पीड़ा समझो, हमारे पीड़ा को समझो। जो देश का रक्षा भी हम करते हैं, पेट का रक्षा करते हैं, हमें कम से कम लोन माफ कर दिया जाए। काले कानून जिस तरह से ले गए, आप वापस बोले कि मैं डबल यानी दुगनी आय की बात करते थे 2022 में, अब 47 का सपना दिखा रहे हो। तो कृषकों के साथ धोखा जुल्म करना बंद करिए माननीय प्रधानमंत्री जी। ये रक्षक हैं और देश के प्राणदाता अन्नदाता हैं, इनके साथ आप पहले भी जुल्म कर चुके हैं। ये पहली बार सत्ता में हुआ कि 13 महीना में 770 किसानों के शहादत के बाद प्रधानमंत्री उनको ना शहीदों का दर्जा दिए, शहादत के बाद आज तक MSP पर उनका जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू नहीं किया गया। स्वामीनाथन को आप भारत रत्न तो मिल रहा है, लेकिन उनके रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं किया गया। तो कैसा भारत रत्न, कैसा प्यार, कैसा मोहब्बत, ये दुधारी तलवार से जिस तरह से देश को आप चला रहे हो, अब जनता जवाब देगी, किसान जवाब देगा। आने वाले 2024 में आपका अहंकार चकनाचूर होगा। किसान ही आपके अहंकार को, अपने बीच को जिस तरह से नष्ट होते देखे हैं, आपके सत्ता के अहंकार को भी नष्ट एक आखिरी सवाल, जिस तरह से तमाम पुलिस प्रशासन गांव में जा करके ऐलान कर रही है कि जो लोग किसान आंदोलन में शामिल होंगे उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किसान पहले भी डरे नहीं, अब भी डरेंगे नहीं, कि उनके किसान का इरादा मजबूत है। इस बार 6 मुद्दों के साथ आ रहे हैं। किसानों का इरादा मजबूत है। किसान मजबूत इरादे से देश के लोकतांत्रिक और संविधान के तहत अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। तो उनके न्याय उचित संगत के साथ किसानों की बात सरकार माने। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और गृह मंत्री से, किसान आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपके बेटा हैं, इसी धरती के बेटा हैं, वो अन्नदाता हैं, उनके साथ दोहन नीति न लाया जाए। उनके मांगों को पूरा करें, नहीं तो ये वो अपना जो जिसके साथ आपके युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगे, किसानों को डबल आय के नाम पर ठगे, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर ठगे, श्रमिक को कल कारखाने फैक्ट्री देने के नाम पर ठग विद्या बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ता हूँ। 24 में जनता मन की बात नहीं, अब जन की बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। श्रमिक और किसान को आगे आना है और आकर अपनी पीड़ा को जरूर दूर करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 24 में माकूल जवाब भी देंगे। ठीक।